हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कोहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुलेखा एक साधारण से परिवार की साधारण सी लड़की थी जिसके कोई ज़्यादा बड़े सपने नहीं थे। वो बस एक अपना हंसता खेलता सुखी परिवार चाहती थी। जिंदगी ने उसके साथ ऐसा कौन सा मजाक किया था जो आज वो अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी है और उठना भी नहीं चाहती। सुलेखा अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर बीपिंग मशीनों और चिंतित चेहरों से घिरी हुई पाती है। अत्यधिक भावनात्मक तनाव के कारण वह घंटों तक बेहोश रही, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ गई। जैसे ही वह धीरे धीरे होश में आती है, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और उसका सिर दर्द में फटा जा रहा है। कमरे में डॉक्टरों और नर्सों की चिंतित आवाज़ें गूंज रही हैं, लेकिन सुलेखा को उन्हें समझने में संघर्ष करना पड़ रहा है। जब वह यह याद करने की कोशिश करती है कि होश खोने से पहले क्या हुआ था, तो उसे घबराहट होने लगती है। डॉक्टरों से होश में आया देखकर उसका हालचाल पूछते हैं, दवाई देते हैं और आराम करने की कहकर चले जाते हैं। सुलेखा साल दर साल पीछे जाती हुई यादों में खो जाती है। उसके पापा एक किसान थे जो मेहनत करके अपने बच्चों को पाल पोस रहे थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि सुलेखा की शादी ठीक से हो जाए और वो बेटी को विदा करके अब खुद भी थोड़ा आराम करें। बढ़ती उम्र उन्हें थकाने लगी थी। सुलेखा भी अपने माता पिता की बेहद इज्जत करती है। जब इसके पिता उसका रिश्ता तय करते हैं तो वो कोई आपत्ति जाहिर नहीं करती और चुपचाप अपने पिता की पसंद के लड़के के साथ विदा होकर ससुराल पहुंच जाती है। उसकी ससुराल में एक सास है जो बूढ़ी हो चुकी है और एक बहुत ही समझदार सुलझी हुई औरत है जिसकी सुलेखा बहुत इज्जत करती है। एक देवर अनिल जो अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। एक पति सुनील जो मंत्री जी के ऑफिस में काम करते हैं, जिसकी आमदनी से पूरा परिवार चलता है। कुल मिलाकर 4 लोगों का छोटा सा परिवार है। शुरुआत में अनजान रिश्ते बनाने में सुलेखा को थोड़ी अनिश्चितता महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे अपने पति से गहरा प्यार हो गया। सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे सुलेखा के अंदर की नारी उस पर हावी हुई और उसकी मां बनने की इच्छा गहरी होती चली गई। वो अपने पति के साथ मिलकर एक प्यारा परिवार बनाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पति ने अभी पिता ना बनने की इच्छा जाहिर की। इनकी इच्छाओं के बीच संघर्ष ने उनके रिश्ते में तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। सुलेखा का दिल दुख रहा था क्योंकि वह मातृत्व से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि के लिए तरस रही थी। वह सोचती रहती कि कैसे अपने बीच की इस दूरी को कम करे। वो जब भी सुनील से इस बारे में बात करती, वो बस बिना कुछ कहे उठकर चले जाते। समाधान खोजने के लिए बेताब सुलेखा ने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों से सलाह मांगी। उसके पति को मातृत्व की अपनी लालसा की गहराई समझाने की कोशिश की और इस बात पर जोर दिया कि अगर उनके बच्चे होंगे तो वे एक साथ किस खुशी का अनुभव कर सकते हैं। पर उसके पति अपने निर्णय पर अड़े रहे। हालांकि सुनील भी पिता बनना चाहते थे, वो बस इस बात को लेकर चिंतित थे कि अभी छोटे की पढ़ाई चल रही है, उसका भी परिवार बसाना है। ऐसे में एक और सदस्य की जिम्मेदारी का आर्थिक बोझ वो कैसे उठा पाएंगे। पर पितृसत्तात्मक समाज के रीति रिवाजों के बोझ तले दबे सुनील अपनी पत्नी सुलेखा के सामने अपनी आर्थिक असमर्थता को जाहिर नहीं कर पा रहे थे। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी उसे कमज़ोर ना समझे, पर यह सुनील की ना समझी थी, जो सुलेखा के प्यार की गहराई को नहीं समझ पाया। अगर सुनील कह देते तो सुलेखा हंसी खुशी इंतजार भी कर लेती और सुनील की जिम्मेदारियां भी बांट लेती। जैसे जैसे सुलेखा की मां बनने की भावनाएं बढ़ती गई, उनके बीच के झगड़े भी बढ़ते गए। सुलेखा ने अपने बंधन की मजबूती पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ सुलेखा का अपने पति के लिए उसका प्यार उसकी मातृत्व की अदम्य इच्छा से टकराता चला गया। उधर सुनील दिन रात मेहनत करके अपने भावी बच्चे के लिए पहले एक सुरक्षित भविष्य बनाने में जुट गए थे। पर कहते हैं भगवान की मर्जी के आगे कौन कब तक अपनी योजनाएं टिका पाया है। एक दिन सुलेखा को जब उल्टियां शुरू हुई तो वो अपनी सास को लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने जब उसके प्रेग्नेंट होने की खबर दी, दोनों सास बहू खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
सुलेखा को लगा कि पहले कहने में और अब में फ़र्क है। शायद सुनील को जब बच्चे की खबर मिले तो उसका फैसला बदल जाए। और उसने खुशी खुशी सुनील को खुशखबरी देने को फ़ोन लगा दिया। उस दिन सुनील मंत्री जी के किसी खास काम से बाहर गए हुए थे और उसने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि अभी वो बिज़ी है, बाद में बात करेगा। सुलेखा ने सुनील को मैसेज छोड़कर बता दिया कि वो माँ बनने वाली हैं, इसलिए चाहती है कि आप जल्दी घर आ जाएं, उसे उससे बातें करनी है। सुनील का इंतज़ार करते करते शाम से रात हो आई थी। सुलेखा की खुशी अब चिंता में बदलने लगी थी। क्या सुनील सच में पिता नहीं बनना चाहते? कहीं इस बात से सुनील नाराज़ तो नहीं है? कहीं सुनील उस पर अबॉर्शन का दबाव तो नहीं डालेंगे ना? चिंता में सुलेखा का गला सूखा जा रहा था। इंतजार में जैसे सुई की घड़ियां रुक गई थी। अब तो वो सुनील को फ़ोन लगा लगा कर भी थक चुकी थी। सुनील का फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। जब अंधेरा होने लगा तो उसने अनिल को अपने भाई को ढूंढने भेजा, पर सुनील का कहीं कोई पता नहीं था। पूरी परिवार की सारी रात अनहोनी के अंदेशों में डर में बीती। सुबह उन्होंने पुलिस में रपट लिखा दी। समय बीतता जा रहा था। सुलेखा विचारों के भंवर में झूल रही थी। कभी उसका प्यार सुनील के लिए हावी होता तो चिंता में रोने लगती, कभी अपने बच्चे की चिंता होती तो सुनील पर गुस्सा आता। क्या अपने पति के खिलाफ मां बनने की इच्छा रखने की वजह से वो उसे छोड़कर चले गए? अब तो घंटे दिन में और दिन महीनों में बदलने लगे थे। सुनील के लौटने की उम्मीद दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। पुलिस भी सुनील का पता नहीं लगा पाई थी। सुनील के घर के जाने के बाद अनिल पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी, तो उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। दोनों सास बहू रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती थी कि क्या पता आज कोई खबर मिली हो। फिर एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कहा कि अब केस बंद करना पड़ेगा। हमने सब कोशिश कर ली, उसके साथ कोई अनहोनी हुई होती तो कहीं सुराग मिल जाता, पर शायद सुनील आपसी झगड़े की वजह से खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है, तो ऐसे में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्हें भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। सुलेखा की सास की तबीयत भी चिंता में खराब रहने लगी थी। दोनों मानने को तैयार नहीं थी कि सुनील इस तरह घर छोड़कर जा सकता है, पर उसके आने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। सुलेखा ने एक बेटे को जन्म दिया था, वो भी अब चलने लगा था। एक दिन उसकी सास ने कहा कि लगता है सुनील के साथ भगवान ने कुछ अनहोनी कर दी है। मैं भी अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। तुम अकेले कैसे रहोगी ज़िंदगी भर? और फिर अब तो अनिल घर संभाल लेता है, अगर इसकी बीवी आ जाएगी तो तुम कैसे संभालोगी बच्चे को अकेले? इसलिए अच्छा होगा कि मेरे जीते जी मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। सुलेखा और अनिल ने कभी एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। माँ का ऐसा प्रस्ताव सुनकर दोनों चौंक गए थे, पर दोनों ही बच्चे से प्यार करते थे और उसके भविष्य के लिए सुखद कामना करते थे, इसलिए उन्हें भी यही व्यवहारिक लगा और शादी के लिए हाँ कर दी। सुनील धीरे धीरे सबके जहन में फीका पड़ने लगा था। कभी कभी जिक्र उठा तो उस सबकी आंखें नम हो जाती, पर जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। सुलेखा को थोड़ा टाइम लगा, पर अनिल और सुलेखा की शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर हो गई थी। सुनील को जाए 3 साल हो चुके हैं। माँ जी का देहांत हो गया है। एक बेटे के अलावा उनकी अब एक बेटी भी है। और कल शाम अचानक सुनील लौट आया। दरअसल उस दिन मंत्री जी के काम से फ्री होकर जब उसने सुलेखा का मैसेज देखा तो वो खुशी में झूम उठा था। जल्दी जल्दी एक जरूरी फाइल मंत्री जी तक पहुंचाकर वो सुलेखा को फ़ोन करने ही वाला था कि उसने गलती से मंत्री की बातें सुन ली थी। उस फाइल में कुछ ज़रूरी कागजात थे जो वो किसी को बेचने की बात कर रहे थे। सुनील ने वहां से भागकर वो फाइल तो कहीं छिपा दी थी, पर मंत्री के लोगों ने उसको किडनैप कर लिया था। पिछले 3 साल से वो उन लोगों का अत्याचार बर्दाश्त कर रहा था। हर रोज़ जब उसकी हिम्मत जवाब देती तो वो सुलेखा और अपने बच्चे की सोचकर ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था। हर रोज़ डरता कहीं ये लोग उसकी पत्नी, उसके बच्चे के साथ कुछ कर न दें। मंत्री भी अपनी बात छिपाए रखना चाहते थे, तो सुनील के अलावा ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं करना चाहता था। कहीं सब अचानक लापता हुए तो अगर बाहर बात न आ जाए, इसलिए पुलिस से कहकर केस भी रफा दफा करवा दिया था। जैसे तैसे मौत से लड़कर 3 साल बाद वो भागकर अपने बीवी बच्चे के लिए घर पहुंचा।
तब तक बीवी बच्चे उसके अपने थे ही नहीं, तो न जाने गुस्से में वो सुलेखा को क्या क्या नहीं कह गया। ये स्थिति सबके लिए बहुत अजीब हो गई। सुलेखा अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी कि उसने अपने पति का इंतज़ार क्यों नहीं किया। इसी तनाव में वो बेहोश हो गई थी। अब जब उसे होश आ गया है तो वो उठना नहीं चाहती। उसे नहीं पता इन हालात का सामना वो कैसे करेगी, उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए जो सबके लिए उचित हो। एक अनजान अनहोनी ने सबके जीवन पर कोहरा फैला दिया था। हेलो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।